नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत आनंद भारत के माध्यम से एक बार पुनः मित्रों, आज आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती है। वैशाख शुक्ल पंचमी को इनकी जयंती मनाई जाती है पूरे देश में। मित्रों, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। कोलीड़ा गांव है एक जो केरला में है और 820 ईस्वी में मात्र 32 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। एक जन्मजात विद्वान और संस्कारी व्यक्तित्व के धनी शंकराचार्य ने बौद्धों के धर्म के पतन पर अशोक ने द्वारा अहिंसा का सिद्धांत जो स्वीकार किया, उसके बाद सनातन धर्म में जो कुरीतियाँ आई और गुलामी की तरफ हम बढ़े, उस समय शंकराचार्य ने भारत की सनातन धर्म परंपरा को समझा और 4 मठों की स्थापना की। मित्रों, इनकी माता का नाम आर्याबा और पिता इनके शिवगुरु थे और इनके 2 गुरु थे, गोविंद भगवत और गौड़पादाचार्य जी महाराज। मित्रों, शंकराचार्य अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे और बचपन से ही मेधावी थे। इन्होंने कोई लौकिक शिक्षा नहीं ली, परंतु इन्होंने जो शिक्षा ली सनातन धर्म की, वो अपने आप में पूर्ण थी। ये 8 वर्ष की उम्र में ही गोविंद गुरु से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और 16 वर्ष की उम्र में ये बद्रीनाथ तक पहुंच गए थे। वहाँ से ये पैदल यात्रा करते हुए शास्त्रार्थ करते हुए, उसमें शास्त्रार्थ की परंपरा थी, और ये बनारस होते हुए दरभंगा में महिषी गांव, जो उस समय के प्रख्यात विद्वान मंडन मिश्र का गांव था, वहाँ तक पहुँचे थे। और वहाँ पर तालाब पर कुएं पर पानी भरते हुए कुछ स्त्रियों से पूछा कि मंडन मिश्र का मकान कहाँ है। उन्होंने कहा कि आप इधर से जाइए और कुछ वहाँ पर एक तोते मिलेंगे गेट के ऊपर, उससे आप बात करेंगे। तोता भी संस्कृत में बोलता था, उससे उनका शास्त्रार्थ हुआ और उसके बाद वो घर में प्रविष्ट हुए। और मित्रों, कहा जाता है कि फिर मंडन मिश्र को इन्होंने शास्त्रार्थ के लिए कहा और उस समय के प्रख्यात कर्मकांड के विद्वान मंडन मिश्र, उनकी जो पत्नी थी अभय भारती, वो भी विद्वान विदुषी महिला थी। तो मंडन मिश्र और आदि गुरु शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ और 42 दिन शास्त्रार्थ होने के बाद मंडन मिश्र को उन्होंने हरा दिया। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि चूँकि मैं उनकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, और अभी तक मैं निर्णायक की भूमिका में थी, दोनों का निर्णायक के रूप में ये देख रही थी कि कौन सही बोल रहा है कोई नहीं। उन्होंने कहा कि अभी आधी हार हुई है और अब मुझसे आप शास्त्रार्थ कीजिए। मित्रों, फिर भारती से गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। 21वें दिन जब उनको लगा कि वो भी हारने वाले हैं, तब उन्होंने एक ऐसा प्रश्न आदि गुरु शंकराचार्य से पूछ दिया जिसका कोई भी एक सन्यासी, बाल सन्यासी उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने उनसे पूछा, काम क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इससे संतान उत्पत्ति कैसे होती है। इस पर आदि गुरु शंकराचार्य मौन रहे। उन्होंने अपनी हार मान ली और कहा कि मैं 6 महीने बाद इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मित्रों, चूँकि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हरा दिया था, इसलिए शंकराचार्य के शिष्य बन गए मंडन मिश्र। और फिर शंकराचार्य वहाँ से निकले और एक मृत राजा, जो तुरंत इनका देहावसान हुआ था, उनके शरीर में वो प्रविष्ट हुए और फिर वह जीवित रूप में अपनी पत्नी के पास गए और उन्होंने एक गृहस्थ जीवन के रूप में कुछ समय व्यतीत किया और उस प्रश्नों को उन्होंने ढूंढा और पुनः वे आकर के और भारती को उन्होंने उस प्रश्नों का उत्तर दिया। तो ये एक उनके जीवन की अद्भुत कथा है जो बताई जाती है। इसी प्रकार से चांडाल को गुरु बनाना इनके जीवन की एक कथा है। मित्रों, शंकराचार्य ने हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हिंदू की जो वेदांत दर्शन है, इसमें ब्रह्म सूत्र जो भाष्य लिखा इन्होंने, अहम ब्रह्मास्मि, और उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो जगत है मिथ्या है। इन्होंने
3 प्रकार की पुस्तकें लिखी। एक तो भाष्य लिखा, उपनिषदों पर इनके अनेकों भाष्य, सभी उपनिषदों पर भाष्य हैं। दार्शनिक ग्रंथ इन्होंने लिखे, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध जैसे लिखे। और स्त्रोत में गणेश की वंदना, शिव की वंदना, विभिन्न प्रकार के श्लोक भी लिखे। और इन्होंने जो शिष्य इन्होंने बनाए उसमें सदानंदन, हस्तमलक, मंडन मिश्र, तोडक, जो 4 इनके प्रमुख शिष्य थे। तो इन्होंने पूरे भारतवर्ष को एकत्रित करने के लिए मठों की स्थापना की। जो 4 मठ प्रमुख हैं उसमें उत्तर में ज्योतिष मठ, जिसको हम जोशी मठ कहते हैं, पूर्व में गोवर्धन मठ जो पुरी में है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ स्थापित किया, और पश्चिम में द्वारिका पीठ जो द्वारिका मठ के नाम से जाना जाता है। और यह पूरे सनातन धर्म को जोड़ने का कार्य करता है। तो उस समय के इस धर्म को जोड़ना और दक्षिण से चल करके और पूरी तरह से पूर्व उत्तर की तरफ आना, और वेदांत दर्शन के द्वारा वेदों के अंत वेदांत के बाद जो अद्वैत दर्शन दिया, अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत, ये अपने आप में एक श्रृंखला है और उसमें वल्लभाचार्य है और कई बाद में हुए थे। तो अद्वैत दर्शन में ये माना गया कि ब्रह्म ही हमारे अंदर है। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से हमें कोई कांटा चुभता है तो हमारी आँख से अश्रु प्रवाहित होते हैं और हाथ उस कांटे को निकालने के लिए निकलता है। यह प्रमाण है कि ब्रह्म शरीर हमारा एक ही है और अलग अलग इसके अंग हैं। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है वह चराचर जगत में ही समाहित है, उसको हम देखते हैं अलग प्रकार से, यह माया के कारण है। तो ब्रह्म कोई ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, जो वही मैं ही ब्रह्म हूँ। यह जो उन्होंने अद्वैत दर्शन दिया वो आज के परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा होती है, उसको बहुत सारे लोग मानते हैं। तो इस प्रकार से नई पीढ़ी को वेद, वेदांत, उपनिषद को जानते हुए, अद्वैत दर्शन को मानते हुए और इस परंपरा पर चल करके हमारे जो धर्म को और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एकत्रित करने का सबसे बड़ा एक महाअभियान चलाया और एक शास्त्रार्थ परंपरा स्थापित की, स्वच्छ परंपरा। स्त्रियों को आप देखिए कि शंकराचार्य को हराने तक पर आ गई थी भारती, इसलिए मानते हैं कि उस समय स्त्रियां भी हमारी विद्वान विदुषी थी। तो यह भी एक परंपरा हमारी थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में नई पीढ़ी को जानना चाहिए। आज उनका जयंती है और हम श्रद्धा से उनको नमन करते हैं। और यह एपिसोड आपको कैसा लगा, और इनके बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, इसके बारे में हम बहुत अधिक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समयाभाव के कारण आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में इतना ही हम जाने के लिए 4 मठों की स्थापना करके अद्वैत दर्शन के द्वारा हमें एकत्र करने का कार्य किया, एक हिंदुओं को नई ऊर्जा शक्ति दी जो हम एकत्र रहे। तो उनके जयंती का पुनः नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।